में डॉलर की कीमत 1 रुपया 79 पैसे कमी के बाद डॉलर की कीमत 161 रुपए 70 पैसे की हो गई है। मजीद जानेंगे सुमा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा डॉलर सस्ता होने की क्या वजह है? जी, माहिरीन का ये कहना है कि IMF की जानिब से जो पाकिस्तान को 1 अरब 38 करोड़ डॉलर जो कर्ज देने की जो मंजूरी हुई है, उसके साथ साथ जो G20 ममालिक हैं उसकी जानिब से भी जो कर्ज की सहूलत जो है मिलने के, यानी कि अदायगी ताखीर से करने की सहूलत भी बात की गई है। उससे 8 से 10 अरब डॉलर का जो बोझ है वो कम होगा। उससे रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। आज कारोबार के दौरान अब तक इंटर बैंक में डॉलर जो है 1 रुपये 99 पैसे सस्ता हो चुका है और ये इस वक्त जो है 161 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अगर आज ओवरऑल देखें 5 दिन के कारोबार के दौरान जो है 5 रुपये 45 पैसे डॉलर सस्ता हो चुका है और 196 रुपये 98 पैसे से गिर के 5 रोज में 161 रुपये 50 पैसे पे आ गया। माहिरीन का कहना है इससे महंगाई की रफ्तार में भी कमी होगी। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें डॉलर की कीमत कम हो गई है और डॉलर सस्ता हो गया है और रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता हो गया है। और आपको बताएंगे आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है। अमेरिका में तेल पानी से भी सस्ता हो गया है, लेकिन कोई खरीदार नहीं। खाम तेल की मई में सौदे $0 से भी कम में ट्रेड होने लगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल की हालत भी पतली है, लेकिन ज्यादा खुश ना हो, पाकिस्तान में तेल मुफ्त नहीं मिलेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची में डबल सवारी की पाबंदी पर अमल न करने पर ट्रैफिक पुलिस ने खिलाफ वर्जी पर 1400 से ज्यादा चालान काट दिए। 150 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने शहरियों का चालान करने पर सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। सऊद बिन मुर्तजा रिपोर्ट करेंगे। एक बीमार मगर तीमारदार 4-4। किसी को डॉक्टर के पास जाना है तो कोई इमरजेंसी का बहाना बना कर निकला, मगर सख्त हुकूमती फरमान मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने भी आंखें माथे पर रख ली। एहलकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। अवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए खवातीन को भी इस्तिस्ना नहीं। इसके बावजूद शहरी बीवी बच्चों के हमरा सफर कर रहे हैं। हमारा इमरजेंसी हॉस्पिटल जाने क्या हमें इसलिए रोका था, बच्चा था उसको डॉगी ने काटा, मैं थी और मेरा भतीजा था, उसके साथ हमें रोका कि डबल सवारी मना है। यहाँ किस तरह से पब्लिक को गाइड कर रहे हैं और पब्लिक कुछ सुनने को तैयार नहीं है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने इमरजेंसी सर्विस ना होने पर सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। इन वज़ीर आला साहब के 50 फुट तक भी शायद डिसीजन मेकिंग में कोई शख्स ऐसा ना हो कि जिसका कोई रिश्तेदार मोटरसाइकिल के ऊपर सफर करता हो। कराची में डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर न सिर्फ 520 रुपए का चालान बल्कि मुकदमात दर्ज करके गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने चालान काटने का फैसला वापस ले लिया। खवातीन को मोटरसाइकिल पर बिठाने वालों को ठोस वजह बताना होगी। नासिर शाह कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने अहकामात दिए हैं कि खातून साथ हो तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना ही चालान होगा। डबल सवारी की जो बात थी उस पर पाबंदी आयद है, लेकिन जाहिर है अगर कोई फैमिली साथ है, खातून साथ है, तो उस पर इस तरह का कहा गया है। जो इन्फोर्सर हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, पुलिस है, रेंजर्स है या दीगर जो लोग हैं, कि वो ख्याल रखेंगे। CM साहब ने वाज़ेह तौर पर ये हिदायत दी है कि किसी का चालान नहीं होगा, किसी की मोटरसाइकिल जो है बंद नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर खातून फैमिली साथ है तो उनको वैलिड रीज़न के साथ जाने दिया जाएगा, और जो खामखा निकले हैं उनका भी बता रहा हूँ कि उनको कोई वैसे सज़ा नहीं दी जाएगी। सिर्फ ये होगा कि जो 2 जने हैं, एक को उतार कर बिठा दिया जाएगा, उसका मोबाइल भी मोटरसाइकिल वाले को दे दिया जाएगा, और 1 घंटा बिठाने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा कि अब जाए वॉक करे, कोई सेहत वहत उसकी ठीक रहेगी। और लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतें 5 से 25% तक कम कर दी गई हैं, लेकिन खजूरें, बेसन और दालें यूटिलिटी स्टोर से गायब हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा जो अशिया ज़रूरी है रमज़ान की, जो लवाजमात है, खजूरें, बेसन, वो तो गायब हो गई।
ये वफाकी हुकूमत की तरफ से दिए गए रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो गया है। मैं इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ 18 में से 13 चीज़ें मौजूद हैं, 5 चीज़ें यहाँ दस्तियाब नहीं है, जिनमें 3 दालें मौजूद नहीं हैं। इसी तरह जो ये नमक मौजूद नहीं है, खजूरें मौजूद नहीं हैं, जो कि एक आम घर की ज़रूरत होती है। आवाम का कहना है कि यकीनन पैकेज का दिया जाना एक अच्छी बात है, लेकिन तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी। अगर ये तमाम चीज़ें मौजूद होती तो उनके लिए मज़ीद आसान होता कि रमज़ान के लिए ख़रीदारी करते। जबकि हुकूमत ने 2.5 अरब रुपए की इसमें सब्सिडी दी है, तो इसको यकीनी बनाना चाहिए था कि तमाम चीज़ें दस्तयाब होती ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का एहसास ना होता। जी। इलामा मोहम्मद इकबाल की बरसी के मौके पर सियालकोट के शहरी इकबाल मंजिल पहुंच गए, लेकिन कोरोना के बाइस दरवाजे बंद होने से उन्हें मायूस लौटना पड़ा। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद इस वक्त इकबाल मंजिल के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा शहजाद अहमद, क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, शहर मशरक़ इलामा मोहम्मद इकबाल का आज यौम वफ़ात है और इकबाल मंजर सियालकोट में आज के रोज़ शहरियों का रश लगा होता था। आज शहरी दूर दराज से इकबाल की मोहब्बत में यहाँ पर आते थे और इलामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया को देखते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इकबाल मंजर को बंद कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की जानब से दरवाजे पर नोटिस अवेज़ा कर दिया गया है कि इकबाल मंजर ताहुक्म सानी बंद रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल मंजर के इंचार्ज, हम इनसे बात करते हैं। रियाज नकवी साहब बताइएगा। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इसको इकबाल मंदिर को बंद कर दिया गया है बावजह कोरोना वायरस, और जैसी ही हुकूमत हमें इंस्ट्रक्शन देगी इंशाल्लाह इसको खोलेंगे। जी बिल्कुल, ताहुक्कुम सानी इकबाल मंजर बंद है। शहरियों का ये कहना है कि इकबाल मंजर तो बंद है, लेकिन इलामा इकबाल जो है उनके दिलों में बसते हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन अब हर घर की ज़रूरत बन चुका है। पाकिस्तान में कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, इदारे शुमारियात ने यह बता दिया। BPS के मुताबिक मुल्क में 95% घरानों के पास मोबाइल फ़ोन है। अफराद की बात करें तो 10 साल से ज़्यादा उम्र के 45% अफराद मोबाइल फ़ोन के मालिक हैं। इदारे शुमारियात ने 26,000 घरानों के सर्वे के बाद पाकिस्तान सोशल लिविंग एंड हाउस होल्ड इकनॉमिक रिपोर्ट 2018 और 19 जारी की है। इस सर्वे के मुताबिक मुल्क में 14% घरानों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, जबकि 34% अफराद को इंटरनेट तक रसाई हासिल है। शहरी इलाकों में ये शरह 91% और दही इलाकों में 24% बताई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में 95% घराने बिजली इस्तेमाल करते हैं। तालीम का जिक्र करें तो 5 साल में पढ़े लिखे अफराद की शरह 58 से बढ़कर 60% तक हो चुकी है। स्कूल जाने वाले बच्चों की शरह भी 67 से बढ़कर 70% पर आ चुकी है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि मुल्क में 42% अफराद उजरत या तनख्वाह पर काम करते हैं। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कोयटा में लोगों और किताबों के दरमियान दोस्ती को मजबूत करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी कायम कर दी गई। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में शुहदाए 8 अगस्त की याद में पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ तलबा व तालबात और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पुरसकून माहौल में मुनफरिद और दिलचस्प किताबों का मुताला कर सकेंगे। फीमेल्स के लिए इन्होंने अलग से एक रूम का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे मैं आती हूँ, स्टडी करती हूँ और बहुत रिलैक्स माहौल में स्टडी करती हूँ। मुंतज़मीन कहते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी के क़याम का मकसद आलमी और तालीमी हवाले से लोगों को ऑनलाइन किताब से मुंसलिक करना है। दुनिया की कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी सोसाइटी तालीम इल्म के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकती है, तो उन्हीं शहदा के याद में ये लाइब्रेरी बनाई गई है। जदीद लाइब्रेरी में तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी इजरा किया गया है। यहाँ पे आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है जो एक स्टूडेंट्स की बेसिक ज़रूरत होती है, और एक स्टूडेंट जो है वो जिनकी थीसिस और जिनकी स्टडीज़ के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी एक ही जगह पे अवेलेबल होती है। सिविल हस्पताल कोयटा में खुदकश धमाके के शहीद वकला के नाम से मंसूब लाइब्रेरी में पाकिस्तान समेत दुनिया के मारूफ मुसन्निफीन की 3000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। और वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है पंजाब में लोकल ट्रांसमिटेड केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। तैयब अर्दवान अस्पताल के पास 35 वेंटिलेटर्स की सहूलत मौजूद है। ये भी बताया 27 में से सिर्फ एक डॉक्टर का टेस्ट मुस्बत आया है। हमारे टोटल डॉक्टर्स 27 इन्फेक्ट हुए थे, नर्सेस 3, पैरामेडिक्स 4।
तो हमारे 27 डॉक्टर्स हैं, 26 आग डबल नेगेटिव हो चुकी हैं। निश्तर के मरीजों के लिए 35 वेंटिलेटर्स तैयब अर्दुगान अस्पताल के अंदर जो हैं वो तैयब अर्दुगान अस्पताल के अपने वेंटिलेटर्स हैं। जितने हमारे पास ज़ायरीन है वो 1800, 1859 है। गुजरावाला में 68 है, सियालकोट में 56 हैं, नारोवाल में 5, गुजरात में 104, हाफजाबाद में 11, मंडी बहाउद्दीन में 12। ये एरियाज़ हमारे हॉटस्पॉट्स हैं पंजाब के अंदर, जिनमें लोकल ट्रांसमिशन की वजह से भी केसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। रहनुमा पीटीआई खुर्रमशर जमान ने वज़ीर सेहत सिंध को हटाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा अस्पतालों में 10,000 ऑपरेशन कैंसिल हुए और ओपीडीज बंद हैं और वज़ीर सेहत सिंध गायब हैं। उन्होंने सिंध में डबल सवारी से पाबंदी उठाने का मुतालबा भी किया। जो लॉकडाउन है ये 2 नंबर लॉकडाउन है, चाहे वो कब्रिस्तान के मामला हो, चाहे वो शहर में ट्रांसपोर्ट के मामला हो, जो मसला आप देखें, चाहे वो राशन की तकसीम का हो, कोई एक काम नालाई के आला बता दें जो उन्होंने सही तरीके से करा हो। कोई एक काम, 1 महीने में 10,000 ऑपरेशन कैंसिल हो गए हैं, ओपीडीज नहीं हो रही हैं और वज़ीर सेहत जो हैं वो गायब हैं, उनके इश्तिहार लग रहे हैं गुमशुदगी के। हम डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर वज़ीर सेहत को तब्दील किया जाए, वो नाकाम हो गई हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने जहां लोगों से रोजगार छीना, वहीं इंसाफ की राह में भी रुकावटें डाल दी। वो कैसे, जानते हैं रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट में। वकला के चैम्बर पर ताले, बार एसोसिएशन का दफ्तर भी बंद, जहां रोजाना 4000 से ज्यादा वकला और साहिलीन का हजूम होता था। कोरोना वायरस के बायस रावलपिंडी की जिला कचहरी साएं करने लगी। अक्सर अदालतें बंद हो गयीं। पूरी कचहरी में सिर्फ चंद ड्यूटी जजेस ही रह गए जो साहिलीन और वकला पहले से जेर समात मुकदमे के लिए अदालत पहुँचे। इन्हें भी सिर्फ तारीख ही मिली। जितने भी रेगुलर केसेस हैं उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। 5% वकला जो हैं इस वक्त कचहरी में आ रहे हैं। उन्हें ड्यूटी जजेस लगाकर काम शुरू किया, लेकिन वो काम समझ लें ना होने के बराबर है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ज्यादा आए हैं। तो या तो मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अदालतों की बंदिश के बायस वकला तो घरों में बैठ गए, मगर साहिलीन की परेशानी जूं की तू है। कचहरी रोजाना आती हूँ लेकिन अदालतें बंद है, कोई केस कोई हमें नहीं अभी इलम हो रहा, हमें लंबी लंबी डेटें दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जो है ना कोटे बिल्ड हैं और हमें जो है ना यहाँ पे आना मुश्किल होता है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन और हिफाजती तदाबीर जरूरी सही, लेकिन इंसाफ में ताखीर बजाते खुद एक बड़ा मसला है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। पेशावर के ताजरों ने हुकूमत से रमजान और ईद सीजन के पेश नजर फौरी मार्केटें और बाजार खोलने का मुतालबा कर दिया। ताजरों ने सिंध फार्मूला पेशावर में भी राइड करने की तजवीज दे डाली। अब्दुल रहमान इस पर रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन, पेशावर के ताजिर सख्त परेशान। माली नुकसानात को पूरा करने के लिए रमजान से कबल दुकानें खोलने और स्पेशल बहाली रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। यूटिलिटी बिल्स है उसमें तमाम जितने हमारे टैक्सेस हैं उसको माफ़ कर दे और जो यूटिलिटी बिल है उसको 3 माह के लिए मौखर करे। जिस तरह हुकूमत सिंध ने जो तरीक़ेकार ताजरों के लिए बनवाए उसी तरीक़ेकार पे ये चले। एक तरफ से हमें कारोबार खोलने की इजाज़त देते हैं, दूसरी तरफ से आप लोग रास्ते बंद कर देते हैं जिससे लोगों को तकलीफ होती है। ग्रांट का ऐलान करे और इनके साथ दुकानदारों को फ्री मुफ्त मतलब कर्जा दे दे बिला सूद। वज़ीर खजाना तैमूर खान का कहना है कि कारोबार ज्यादा अर्स बंद नहीं रख सकते, जल्द मुतबादिल रास्ता तलाश कर लेंगे। बिजनेस का रास्ता खोलना ढूंढना है, जितना हम तरीके से खोलें और उस पर सोचें और गलती करने का चांस कम करें, इसमें सबके लिए बेहतर है। सूबाई काबीना के 8 रुकनी कमेटी बाजारों को खोलने के लिए ताजरों के साथ मुज़ाकरात कर रही है, ताहम अभी तक कोई फार्मूला तय नहीं पा सका। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। और आपको बताएंगे ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। इस हवाले से जानेंगे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा इलाज के लिए क्या सहूलियात दी जा रही है? देखिए, ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं
फैसल ईदी, इनमें कोरोना वायरस मुस्बत आया है। हालांकि इनमें कोई कोरोना की अलामत नहीं थी। फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जब वो कराची से इस्लामाबाद गए हैं तो वहां पर उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया है जो मुस्बत आया है। फैसल ईदी के जो कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद अब अमले के तमाम अफराद की लिस्टें तैयार की जा रही हैं, अमले के टेस्ट किए जाएंगे। फैसल ईदी के जो अहले खाना है इनके भी टेस्ट के नमूने लिए जाएंगे और इनके टेस्ट किए जाएंगे। महकमा सेहत की टीमें ईदी फाउंडेशन के तमाम अरकान जो फैसल ईदी से राब्ते में रहे हैं, जो जिनके क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके टेस्ट करने का फैसला किया गया है। फैसल ईदी ने ये टेस्ट जो है वो गुज़िश्ता रोज कराया था और ये टेस्ट इस्लामाबाद के एक लैब से करवाया गया था जिसमें ये कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। टेस्ट के रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, जिसके बाद क्योंकि एक खौफ की फिजा फैल गई, ईदी फाउंडेशन के सरबराह जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाते रहे हैं। इसके अलावा तमाम टेलीविजन पर उन्होंने टॉक शो किए हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान से वो इससे पहले मिले हैं। वज़ीर आला हाउस में उन्होंने इजलास में वो जाते रहे हैं। वज़ीर आला हाउस के जो फंड्स हैं उसके ये सरबराह रहे हैं। तो इसी तरह इनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, जिसके बाद जब फैसल ईदी में कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है तो एक सबके लिए एक परेशान कुन बात सामने आई है, क्योंकि फैसल ईदी के मुताबिक उनमें ताहाल कोरोना की कोई अलामत नहीं है, मगर क्योंकि कोरोना पेशेंट्स के साथ उठना बैठना होता है, समाजी तौर पर सरगर्म रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था और कोरोना का टेस्ट उनका मुस्बत आया है। इससे पहले वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गुज़िश्ता हफ्ते की अगर बात करें तो उनकी बड़ी एक्टिविटी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनकी मुलाकात थी। इसके अलावा वज़ीर आला हाउस में जो कोरोना टास्क फोर्स का इजलास है उनमें फैसल ईदी शिरकत करते रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो फंड कायम किया गया है उसके ये अथॉरिटी है, उस इजलास में ये बैठते हैं और इसके अलावा अपने जो दफ्तर है जहाँ पर ईदी फाउंडेशन का, वहाँ ये बैठते हैं। जब ये इस्लामाबाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलने गए थे तो उन्होंने वहाँ के प्रोग्राम नदीम मलिक में भी वो बैठे थे। इसके अलावा मुख्तलिफ कोरोना की अलामत नहीं थी लेकिन टेस्ट करवाया तो मुस्बत आया। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 10 रुपए में पेट भर खाना, मुल्तान के होटल मालिक ने गरीब सफेदपोश अफराद के लिए स्पेशल सर्विस शुरू कर दी। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। 10 रुपए में 3 रोटियां और सालन भी। मुल्तान के अनीस अब्बासी ने लॉकडाउन से परेशान अफराद के पेट की आग बुझाने के लिए तंदूर की आग भड़का दी। कहते हैं उम्रे के लिए पैसे जोड़े थे जिन्हें लोगों की फलाह के लिए खर्च किया। घरों में अपना खाना किसी के नहीं पकता तो वो मुझसे 4-5 आदमी का खाना जो है ना इकट्ठा ले जाते हैं और 10 रुपए के हिसाब से वो मुझे पैसे दे जाते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सस्ता खाना मुस्तहकीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। 10 रुपये में जो लोगों की खिदमत हो रही है, हम दूसरे लोगों को भी चाहिए कि वो इस तरीके से आगे आएँ और सवाब में हिस्सादार बने। अनीस जैसे फरागदिल अफराद गुर्बत की चक्की में पिसे सफेदपोश तबका की मदद करके इन्हें मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। लॉकडाउन के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक हादसात में 80% तक कमी वाक़ हुई है। पुलिस ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी को वजह करार दे दिया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। जो जितना महदूद वो उतना ही महफूज। वबाई अमराज के खौफ ने पहिया रोक लिया तो ट्रैफिक हादसात का ग्राफ भी नीचे आ गया। इस्लामाबाद में लॉकडाउन के दौरान हादसात की शरह 80% कम हो गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह में सिर्फ 4 हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें सिर्फ 1 मौत वाक़या हुई। गुज़िश्ता बरस इस दौरानिया में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 60 जख्मी हुए थे। लॉकडाउन में 70 to 80% जो है वो एक्सीडेंट का जो रेशियो है वो गिरा है, वो डाउन हुआ है। और सड़क का एक बड़ा सीधा सा फलसफा है, सड़क कहती है जो मेरा एहतराम करता है मैं उसका एहतराम करती हूँ। लॉकडाउन की एहतियाती तदाबीर के साथ साथ सड़क का भी एहतराम करें, खुद भी जिंदा रहें और खुद भी अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। शहरी भी हिफाजती तदाबीर अपनाने के समरात के मोतरिफ नजर आते हैं। कोरोना वायरस में हमें कहा गया कि जितने आपने महदूद रहना है उतने ही महफूज, तो हमने उसका रिजल्ट देख लिया। पुलिस की जानिब से हमारी सेफ्टी के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उसको हम अगर फॉलो को तो मेरे ख्याल में जो हादसात होते हैं, जो अमवात होती है रोड पे हादसात की वजह से वो कम हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान हादसात में नुमाया कमी इस बात की कमाज है कि अगर हम आम दिनों में भी ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद करें तो कई कीमती जिंदगियों को बचाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।